हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डाइकिन का एसी एक रात में कितनी बिजली खाता है। हमारे पास डाइकिन 1.5 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी है, जिसको आज हम पूरी रात चलाने वाले हैं और देखेंगे कि 8 घंटे में ये एसी कितनी बिजली खाएगा। जैसा कि आप घड़ी पर देख सकते हैं कि अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:59 हो रहे हैं और 10 बजते ही हमने एसी को ऑन करना है। तो रिमोट बिल्कुल रेडी है। घड़ी पर 10 बजते ही ये लो हमने एसी ऑन कर दिया और आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको इंडोर यूनिट पर ग्रीन कलर का इंडिकेटर भी दिख जाएगा। एसी ऑन करने के बाद अब एसी का डिस्प्ले भी ऑन कर लेते हैं, जिस पर हमें पावर कंजम्पशन की परसेंटेज, रूम टेम्परेचर और डिज़ायर टेम्परेचर वगैरह पता लगता है। तो आप देखिए इंडोर यूनिट पर जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है जैसे जैसे एनर्जी मीटर पर लोड बढ़ रहा है। अब हमने डिज़ायर टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया और फैन स्पीड को हम ऑलमोस्ट मीडियम पर रखेंगे और साथ में ऑटो स्विंग को ऑन कर देंगे। दोस्तों, अब एसी पर देखते हैं कि रूम टेम्परेचर क्या दिखा रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एसी पर 35 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है और डिज़ायर टेम्परेचर वही 26 डिग्री सेल्सियस जो रिमोट पर भी हमें दिख रहा है। तो चलिए अब एसी की डिस्प्ले को दोबारा से परसेंटेज वाली सेटिंग पर सेट कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि एसी ऑन करने से पहले रूम का टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच था। आप समझ सकते हैं कि आज दिन में कितनी गर्मी रही होगी, जिसकी वजह से रात 10 बजे भी कमरे का तापमान इतना ज़्यादा है। किसी वजह से मैं आउटसाइड टेम्परेचर की रीडिंग्स नहीं ले पाया इस वीडियो में, पर आउटसाइड टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 टू 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास है इस वक्त। और इतने गर्म मौसम में इस एसी की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि एक 5 स्टार एसी लेने का कोई फ़ायदा है या नहीं ये भी आपको पता लग जाएगा। एसी को चलते हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और रनिंग लोड अभी 770 के आसपास है और डिस्प्ले के हिसाब से एसी अभी 59% का लोड ले रहा है। दोस्तों, हम हर 2 घंटे बाद चेक करेंगे कि एसी ने कितनी बिजली खाई और कितने लोड पर चला। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए रूम की कंडीशंस भी बताना चाहूँगा। हमारे रूम का साइज़ ऑलमोस्ट 144 स्क्वायर फीट है और इस रूम की छत टीन शेड वाली है। उसके नीचे पीवीसी फॉल सीलिंग करवाई हुई है। रूम के ऊपर कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं है और ना ही किसी वॉल पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, लेकिन टॉप फ्लोर होने के कारण काफ़ी गर्म रहता है ये रूम, इसीलिए रात के 10 बजे भी रूम का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 36 डिग्री सेल्सियस था। एनीवेज, एसी को चलते हुए अब लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब रनिंग लोड 1200 से ऊपर चल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वर्टर एसी डिज़ायर टेम्परेचर को मीट करने के लिए ऐसे ही वर्किंग करते हैं और एक बार डिज़ायर टेम्परेचर अचीव करने के बाद अपना लोड ऑटोमेटिकली कम कर लेते हैं। तो चलिए अब इस एसी को ऐसे ही चलने देते हैं और देखते हैं पहले 2 घंटे में यह कितनी बिजली खाता है। रात के 12 बजे जब मैंने चेक किया तो एसी का रनिंग लोड 585 वॉट के आसपास था और 1.42 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके थे। अब एक बार रिमोट से रूम टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। एसी ने रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस शो किया है इंडोर यूनिट पर और डिज़ायर टेम्परेचर तो 26 पर सेट ही है, जो रिमोट पर भी दिखता ही है हमें। अब दोबारा से परसेंटेज वाली डिस्प्ले को ऑन कर देते हैं और अभी जो शो हो रहा है कि 44% के हिसाब से एसी पावर कंज्यूम कर रहा है और एसी के अंदर से आने वाली ठंडी हवा का टेम्परेचर भी आप टेम्परेचर मीटर पर देख सकते हैं। रात के 2 बजे तक एसी को चलते हुए 4 घंटे हो चुके हैं और इस वक्त एसी 480 वॉट के आसपास लोड ले रहा है और डिस्प्ले के अकॉर्डिंग 35% पावर कंजम्पशन शो हो रही है। अब तक एसी ने 2.71 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं और एनर्जी मीटर पर आप एम्पेयर्स भी देख सकते हैं कि कितने कम चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ठीक से समझ आ रहा होगा कि एक इन्वर्टर एसी किस तरह से पावर सेविंग्स करता है।
एसी के डिस्प्ले पर चलिए रूम टेम्परेचर को दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो अभी भी 27 डिग्री सेल्सियस ही शो हो रहा है और डिज़ायर टेम्परेचर वही 26 जो हमने सेट किया हुआ है। और अब डिस्प्ले एक बार बंद होगा क्योंकि हमने परसेंटेज वाली विंडो या फिर सेटिंग को दोबारा से ऑन करना है और अब आप देख सकते हैं दोबारा से परसेंटेज शो हो रही है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि 2 बजे तक एसी ने 2.71 यूनिट्स कंज्यूम किए थे, लेकिन इनमें से ऑलमोस्ट 1.5 यूनिट्स पहले 2 घंटों में कंज्यूम हुए थे। यानी कि 12 से 2 वाले 2 घंटे 10 से 12 वाले 2 घंटों से किफ़ायती रहे हैं, क्योंकि इन 2 घंटों में एसी ने 1.29 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। अब बज चुके हैं 4 और एसी ने 6 घंटों में 3.45 यूनिट्स बिजली खर्च की है। रनिंग लोड 340 वॉट के आसपास है और अम्पेयर्स भी काफ़ी कम है। एसी की डिस्प्ले के अकॉर्डिंग 28% का लोड चल रहा है और एसी पर रूम का टेम्परेचर अभी भी 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही शो हो रहा है और डिज़ायर टेम्परेचर जो हमने सेट किया है वही शो कर रहा है 26 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक बार डिस्प्ले बंद होगा क्योंकि दोबारा से परसेंटेज वाली डिस्प्ले हमने ऑन करनी है। और आप देख सकते हैं कि एसी के डिस्प्ले के ऊपर कितनी कम परसेंटेज शो हो रही है, यानी कि कितने कम लोड पर एसी चल रहा है। ये आप एसी के इंडोर यूनिट की रीडिंग्स को देखकर समझ सकते हैं या फिर आप एनर्जी मीटर पर भी देख सकते हैं कितना कम लोड चल रहा है। 2 से 4 बजे के बीच इस एसी ने सिर्फ 0.74 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, यानी कि डाइकिन का ये 5 स्टार एसी काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट साबित हो रहा है। फाइनली सुबह के 6 बजने वाले हैं और हमारी ये टेस्टिंग कंप्लीट होने वाली है। घड़ी पर 6 बजते ही हम एसी को ऑफ कर देंगे, लेकिन उससे पहले एसी पर शो हो रहे लोड को देखिए, सिर्फ 24% शो हो रहा है और रूम और डिज़ायर टेम्परेचर दोनों ही अब 26 डिग्री सेल्सियस शो हो रहे हैं। और जब दोबारा से हमने परसेंटेज वाली डिस्प्ले को ऑन किया तो सिर्फ 20% ही लोड शो हो रहा है एंड दिस इज वेरी गुड परफॉर्मेंस इन दिस हॉट वेदर। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा एक एसी पावर सेविंग्स कर सकता है। दोस्तों, 6 बजे हमने एसी ऑफ कर दिया और अब फाइनल रीडिंग्स हमारे पास हैं। एसी ऑफ होने से पहले सिर्फ 280 वॉट का लोड ले रहा था, जो कि वास्तव में काफ़ी कम है। टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो एसी ने 8 घंटे में 4.04 यानी कि 4.04 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, यानी कि आधा यूनिट प्रति घंटे की एवरेज आई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। एक 1.5 टन का 5 स्टार एसी गर्मी के सीजन में सिर्फ आधा यूनिट प्रति घंटे की एवरेज से चला है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि एक इन्वर्टर एसी को अगर आप लंबे समय के लिए चलाते हैं तभी वो आपको पावर सेविंग्स का बेनिफिट देता है और यही चीज़ आपने इस वीडियो में प्रैक्टिकल देख भी ली है। लास्ट के 2 घंटे में इस एसी ने सिर्फ 0.59 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं। एक 5 स्टार एसी लेने का क्या फ़ायदा होता है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। लेकिन मैं अपने प्यारे व्यूअर्स से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एसी की पावर कंजम्पशन और उसकी कूलिंग रूम के साइज़, उसकी कंडीशंस, क्लाइमेट कंडीशंस और आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह पर निर्भर करती हैं। अगर आप डाइकिन का सेम यही एसी खरीदें और आपके यहाँ भी ये एसी ऐसा ही परफॉर्म करे, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके यहाँ एसी इससे भी कम बिजली खाए, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा खाए, क्योंकि सबके रूम साइज़ कंडीशंस अलग अलग होती हैं। बट आप हमारी इन वीडियोज़ से एक आइडिया ले सकते हैं कि एक 1.5 टन 5 स्टार एसी लगभग कितनी बिजली खाता है। और अगर आप डाइकिन का ये वाला 5 स्टार एसी खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं और इसको खरीद सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो यहां तक देख चुके हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।